स्वागत है आप सभी का। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो एग्जाम में आपके प्रायः पूछा जाता है। क्लास 10th का है यूपी बोर्ड। अब आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। मैंने आपको इससे रिलेटेड फार्मूला जो है पिछले वीडियो में शुरू में बता दिया था। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, फार्मूला आप देख सकते हैं मेरे वीडियो पे जाके। और देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक बिंदुओं 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो कह रहे हैं बिंदु संबंधित है। अब यहां पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में वह बिंदु उपस्थित है। तो किस चतुर्थांश में बिंदु उपस्थित है, इसके लिए आपको सवाल हल करना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा। अब इसमें आपको कह रहा है 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित करता है तो अंतः विभाजित करने का फार्मूला क्या है, आइए हम उसको देखते हैं कैसे होगा हल। अंतः विभाजित अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक इसमें निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला आपका है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। एक x अक्ष का मान होगा और अगला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये आपका फार्मूला है। इसी में आपको मान रख के हल करना है। हल करने के बाद जो आएगा तब उसी से पता चलेगा कि हमारा बिंदु का निर्देशांक जो अंतः विभाजित कर रहा है वो क्या है ना। आइए देखते हैं। अब देखिए दो बिंदु दिया है, बिंदु दो दिया है, एक 7 और -6 और एक 3 और 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना पहला वाला जो बिंदु दिया है इसे x1 y1 मानेंगे, यानी कि x1 बराबर कितना होगा 7 और y1 बराबर क्या होगा -6 और x2 बराबर क्या होगा, इसको x2 y2 मानेंगे, x2 बराबर क्या होगा 3 और y2 बराबर क्या होगा 4। ये आपका क्या होगा बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और x2 y2। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी फार्मूले में। और जो ये अनुपात दिया है वो क्या होगा m1 का मान क्या होगा 1 और m2 का मान क्या होगा 2। ये आपका बिंदु है। अब इसी में रखेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसी में ये सब रख दीजिए। रखेंगे तो क्या आएगा, m1 जहां है, m1 का मान क्या है 1, m1 की जगह क्या करेंगे 1 रखेंगे, गुणे दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, और x2 का मान क्या है 3, x2 का मान 3 और प्लस m2 का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे और गुणे x1 का मान क्या है 7 रखेंगे और बटे m1 प्लस m2 यानी 1 और 2, यानी 1 प्लस 2। अब अगले में क्या रखेंगे, m1 का मान क्या है 1 गुणे y2 का मान क्या है 4, यहाँ 4 रखेंगे और प्लस m2 की जगह क्या है 2 रखेंगे और y1 का मान क्या है -6, कितना है -6। और अब बटे क्या है m1 और m1 क्या है 1 और m2 क्या है 2। अब इसी को हल कर दीजिए। हल करेंगे 3 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 3 प्लस 7 का गुणा 2 में करेंगे 7 दूना 14 और नीचे 2 1 3 का इसका गुणा करेंगे 4 का नाम 4 और माइनस गुणे प्लस क्या होगा माइनस और 2 छंग
12 और नीचे कितना आएगा 2 1 3। ये आपका बिंदु का निर्देशांक आ रहा है। अब देखिए इसको और अगर हल करेंगे क्या होगा, 14 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 और नीचे 3 और 12 माइनस है प्लस है, 12 में 4 निकल जाए कितना आएगा 8 आएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस में और नीचे कितना है 3। ये आपका क्या आ रहा है बिंदु का निर्देशांक। यही आपका बिंदु का निर्देशांक है, जो अंत विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक है वो कितना है 17/3 और -8/3। अब देखिए हमने आपको चतुर्थांश में नियम बताया होगा, अगर प्लस प्लस रहता है तो पहले चतुर्थांश में और माइनस और प्लस रहता है तब वो दूसरे में, और प्लस और तीसरे वाले में क्या रहता है माइनस माइनस रहता है, और चौथे में क्या रहता है प्लस और माइनस। तो इसमें पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो ये कौन से चतुर्थांश में है चौथे चतुर्थांश में है। एग्जाम में आपके ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें आपको लगाना है कि किसमें चौथे चतुर्थांश में, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये था आपका क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P का मान निर्देशांक कितना दिया 3/5 और 5/12, जिसमें बिंदु P बिंदुओं 1/2 3/2 और बिंदु का नाम है 2, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। वह अनुपात, इसमें अनुपात निकालना, बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है अनुपात। तो जब अनुपात में कुछ ना कहा रहे, ना तो आंतरिक ना तो बाह्य, तो आप आंतरिक मान के लगाना। तो जैसे देख लीजिए इसमें थोड़ा एक लाइन खींच के समझाना पड़ेगा। ये आपका क्या है लाइन है, क्या है लाइन है। इसमें दो बिंदु हैं, एक को ए मान लीजिए एक को बी मान लीजिए, और एक बिंदु क्या है P, जो क्या कर रहा है इस लाइन को आंतरिक रूप से क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। हाँ, आंतरिक रूप से क्या कर रहा है विभाजित रेखाखंड को कर रहा है AB को। अब इसमें निर्देशांक लिख दीजिए। A का मान कितना है 1/2 और 3/2। P का निर्देशांक कितना है 3/5 और क्या दिया है 5/12। एक P का निर्देशांक है। और B का मान कितना दिया हुआ है 2, -5। ये आपका क्या है B का निर्देशांक है। अब हमें क्या निकालना है अनुपात निकालना। अनुपात हमें नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं। माना P बिंदु रेखाखंड AB को M1 तथा M2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब एक पार्ट को क्या मान लीजिए M1 और एक पार्ट को क्या मान लीजिए M2 ना। अब इसको आइए हल करते हैं कैसे होगा। तो आंतरिक रूप वाला फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें ना तो आंतरिक रूप से कहा है ना तो बाह्य रूप से। तो जब भी कुछ ना कहे तो आंतरिक वाला फार्मूला लगा सकते हैं या तो बाह्य वाला, दोनों में से जो लगा सकते हैं। तो आइए इसमें आंतरिक वाला ही लगाते हैं। तो अब जो बिंदु है हमारा P उसको इधर रखिए, कितना है 3/5 और 5/12। ये बिंदु का निर्देशांक है। और बाकी आंतरिक का फार्मूला क्या होता है, आंतरिक का फार्मूला होता है अभी हमने आपको बताया M1x2 प्लस M2x1 अपान M1 प्लस M2। अगला क्या होता है M1y2 प्लस M2y1 अपान M1 प्लस M2। देखिए जब आंतरिक रूप से रहेगा तो यहाँ प्लस प्लस लगा रहेगा, और जब बाह्य रूप से कहेगा अगर अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यहाँ जहाँ प्लस है वहीं माइनस कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब वैसे रहेगा।
अब इसको हल करते हैं। अब m1 का मान हमें मालूम नहीं, इसको निकालना है, तो m1 ऐसे ही रहने देते हैं गुणे x2 एक को देखो यहाँ x1 y1 मान लेते हैं और इसको x2 y2। अब x1 का मान x2 का मान कितना है 2 है उसमें, तो यहाँ जहां x2 है वहां 2 रखेंगे और प्लस m2 का मान हमें वैसे ही रखना है क्योंकि इसका मान निकालना है। और x1 का मान कितना है 1/2। फिर पूरे का बटा क्या है m1 m2, इसको भी ऐसे ही रहने देना है m1 प्लस m2 का मान। अब आ जाइए इस वाले बिंदु पे y वाले पे, m1 गुणे y2 का मान कितना है -5, y2 हो गया और प्लस m2 गुणे y1 का मान कितना है 3/2 और पूरे के नीचे क्या लिखना है m1 प्लस m2। अब इसी को हल करना है आपको। हल देखिए कैसे करेंगे, 2 का गुणा m1 में करेंगे कितना आएगा 2m1 प्लस m2 का गुणा 1 में करेंगे m2 आएगा और नीचे कितना आएगा 2 और पूरे के नीचे क्या रहेगा m1 प्लस m2 का मान। अब इसमें गुणा करेंगे तो -5m1 आ जाएगा और प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे 3m2 अपान 2 और नीचे कितना आएगा m1 प्लस m2। अब देखिए इसको और भिन्न के रूप में है, यहाँ बटा 1 मान के तीसरा गुणा करके हल करिए। तो यहाँ 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 2 दूना 4 m1 प्लस 1 का गुणा m2 में करेंगे m2 ही आएगा और नीचे m1, 1 मिनट 2 का नाम 2 तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आएगा। अब ये जो नीचे m1 प्लस m2 है पलट जाएगा तो यहाँ आपका आ जाएगा क्या 2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 कामा। ऐसे इसको 2 का गुणा इसमें करेंगे -10 m1 और प्लस 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 m2 और नीचे 2 का गुणा इसमें 2 आएगा और ये वाला पलट जाएगा तो गुणा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2। अब देखिए इधर वाला जो पॉइंट है इसको ऐसे उतारते हैं 3/5 कामा 5/12, इसको ऐसे उतारते आइए 3/5 और 5/12, फिर 3/5 कामा 5/12, ये आपका हुआ सवाल। अब देखिए क्या करना है, ax का मान है ay का मान है और इसमें भी ax का मान है y का मान है। अब दोनों को बारी बारी से क्या करना पड़ेगा बराबर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बराबर, तो x वाला हिस्सा बराबर रखिए पहले, ये 3/5 है, इधर 3/5 उतारिए और बराबर किसके रखना है x वाला हिस्सा क्या है 4 m1 प्लस m2 बटे 2 का अंदर अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 m1 और प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 m2। केवल अभी हमने x वाला हिस्सा आपस में बराबर किया है। अब इसका अगर हम बराबर करेंगे गुणा करेंगे तो क्या आएगा तो देखिए इसका तीसरा गुणा करिए, इसका गुणा इसमें तो गुणा जब करेंगे इसका इसमें, इधर का गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिहाई 6 m1 और 2 का गुणा फिर इसमें करेंगे 2 तिहाई 6 m2 बराबर। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे 5 चौक 5 का गुणा 4 में होगा कितने, इसका तीसरा गुणा हो रहा है 5 गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 5 चौक 20 m1 प्लस 5 का गुणा इसमें m2 में करेंगे कितना आएगा 5 m2। केवल गुणा किया गया इधर, इसका नीचे वाले का गुणा 3 में किया गया और 5 का गुणा ऊपर वाले में किया गया तो इतना आया। अब क्या करिए m1 और m2 वाला जो हिस्सा है दोनों को एक तरफ कर लीजिए तो कितना आएगा 6 m1 प्लस 6 m2। अब ये जो 20 इधर प्लस है इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आएगा
माइनस 20 m1 और 5 भी उधर जाएगा, क्या होगा माइनस 5 m2, माइनस 5 m2 बराबर क्या होगा 0, बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ये प्लस में है माइनस में, 20 में से 6 निकल जाएगा, कितना बचेगा 20 में से 6 निकलेगा, कितना बचेगा माइनस 14 m1 और ये माइनस है ये प्लस है, 6 में से 5 निकल जाएगा, कितना बचेगा प्लस m2 बराबर 0, बराबर कितना आया 0, बराबर कितना आया 0। देखिए माइनस 14 m बचा और क्या बचा m2 बचा, बराबर 0, बराबर क्या है 0। अब हम क्या करेंगे m2 को या m1 को उधर लेके जाएंगे, इसको हम उधर लेके जाएंगे m1 को, तो इधर क्या बचेगा m2 और इधर क्या हो जाएगा 14 m1, 14 m1। अब देखिए 14 m1 जो इधर गुणा है इधर लाएंगे क्या हो जाएगा भाग, 14 में m1 का यहाँ गुणा है, m1 को इधर लाएंगे क्या होगा भाग हो जाएगा, तो m2 बटा m1, भाग माने भाग का चिन्ह लगाओ चाहे बटन लिखो। अब इधर कितना बच रहा है 14, देखिए कुछ बटा नहीं है, बटा हम 1 मान सकते हैं, बटा क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं। अब चाहे m2 बटा m1 बराबर 14 बटा 1 लिखिए, चाहे m1 को अगर ऊपर कर देंगे अगर तो क्या हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर 1 बटा 14, यानी इसलिए हमें किसका मान निकालना था m1 और m2 का, इसलिए m1 बराबर क्या आया 1 और m2 बराबर कितना आया 14, यही आपका क्या हुआ आंसर हो, यानी 1 और 14 में क्या कर रहा है ये जो P बिंदु है A और B को 1 और 14 के अनुपात में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आए बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्या करना है फार्मूला याद रखना है और उसी में मान रख के जैसे भिन्न हल करते हैं हल करते जाना है। यदि आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।